अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। हम लोग एक्यूट अपेंडिसाइटिस को डिस्कस कर रहे थे, हम इसी चीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ द अपेंडिक्स को डिस्कस किया था, हिस्टोलॉजी को डिस्कस किया था, साइट को डिस्कस किया था कि किस जगह पे होती है। उसके अलावा ब्लड सप्लाई ऑफ द अपेंडिक्स को डिस्कस किया था, उसकी डिफरेंट टाइप्स को और पैथोजेनेसिस को डिस्कस किया था कि किस तरह अपेंडिसाइटिस होता है। ठीक है, अभी हम मूव करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की तरफ कि किस तरह पेशेंट प्रेजेंट करता है और हमारे पास कौन कौन सी चीजें क्वेश्चन के अंदर आई होंगी, या हम क्लिनिकल या वार्ड राउंड पे हूं तो हम किस तरह इस चीज को पिक करना है कि ये अपेंडिसाइटिस है। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर में पी के मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये होती है 20 to 30 ईयर्स। ठीक है, 20 से 30 साल का पेशेंट होगा जो प्रेजेंट करेगा। मेल पेशेंट्स के अंदर ये ज्यादा होती है। इसके अलावा जो पेन है वो शिफ्टिंग ऑफ द पेन होगा अपेंडिसाइटिस के साथ। शिफ्टिंग ऑफ द पेन से क्या मतलब है, मैंने पहले भी शायद एक वीडियो के अंदर ये 3 पॉइंट्स जो थे उनको डिस्कस किया था कि 3 चीजें होती हैं। एक होता है शिफ्टिंग ऑफ द पेन, एक होता है रेडिएटिंग ऑफ द पेन, ठीक है, और थर्ड वन है वो है रेफर्ड पेन। ठीक है, तो हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ पेन का क्या मतलब है? शिफ्टिंग ऑफ पेन का मतलब ये है कि हमारे पास जो अपेंडिसाइटिस है इसका इनिशियल जो 1 to 3 आवर्स होते हैं उसका पेन जो है इसका अम्बेलिकल रीजन के अंदर होता है। ठीक है, अम्बेलिकल रीजन जो है वो सेंट्रल पार्ट होता है एब्डोमेन का। ठीक है, उसके अंदर पेन होता है और उसके बाद ये शिफ्ट होकर आफ्टर 1 to 3 आवर्स ये शिफ्ट हो जाता है राइट इलियक फोसा के अंदर। ठीक है, तो मेनली जो हमारा अपेंडिसाइटिस का पेन होता है वो राइट इलियक फोसा के अंदर होता है। तो ये है शिफ्टिंग ऑफ द पेन। एक और पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं रेडिएटिंग ऑफ द पेन। जैसा कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है तो उस कंडीशन के अंदर जो पेन है वो रेडिएट कर रहा होता है, लेफ्ट जॉ की तरफ, लेफ्ट आर्म और हैंड की तरफ, लेफ्ट शोल्डर की तरफ। ठीक है, तो शिफ्टिंग और रेडिएटिंग में ये फर्क हो गया। फिर ये यहाँ पे बचता है रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को कोलिसिस्टाइटिस है, ठीक है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर है, तो उसका पेन जो है वो टिप ऑफ शोल्डर के ऊपर भी प्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये दोनों जगह पे पेशेंट पेन हो रहा होगा, टिप ऑफ शोल्डर के ऊपर भी पेन हो रहा होगा और कोलिसिस्टाइटिस मतलब राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर भी पेन हो रहा होगा। लेकिन जो शिफ्टिंग ऑफ द पेन है वो है फर्स्ट एक जगह पे होता है, उसके बाद दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है, लेकिन पहले वाली जगह से खत्म हो जाता है। ठीक है, जो रेडिएटिंग होता है वो ऐसे फील होता है कि यहां से लेकर वहां तक कंप्लीट जगह पे पेन हो रहा है। ठीक है, देन इसकी नेचर की बात कर लेते हैं कि किस तरह की नेचर होती है अपेंडिसाइटिस के पेन की। तो नेचर की बात की जाए तो ये हमारे पास होती है सीवियर टाइप का पेन होता है। ठीक है, सीवियर टाइप का पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा और पेन जो है वो एग्रीगेट हो रहा होगा। ठीक है, करेक्टर इस तरह के कि ये शार्प और एग्रीगेटिंग पेन होगा। ठीक है, एगोनाइजिंग पेन होगा। उसके अलावा नेचर की हमने बात की कि ये स्फीयर पेन होगा। एग्रीगेशन से क्या मुराद है? एग्रीगेशन का मतलब होता है कि मूवमेंट के साथ इसका पेन जो है वो इंक्रीज करेगा। मूवमेंट फॉर एग्जांपल जब वो सांस ले रहा होगा, कोई मूवमेंट कर रहा होगा या कफ कर रहा होगा, उसके साथ ये जो है पेन बढ़ेगा। लेकिन जब वो पेशेंट जो है सीधा लेट जाएगा, ठीक है, स्पाइन पोजीशन के ऊपर लेट जाएगा, तो उसका पेन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, देन इस पेशेंट के अंदर इन्फ्लेमेशन है, तो इन्फ्लेमेशन के साथ तकरीबन हर जगह पे ही फीवर प्रेजेंट करता है। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड के इंक्रीज होने से 10 डिग्री हार्ट रेट इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, अगर किसी का टेम्परेचर 38 है, तो उसके अंदर जो हार्ट रेट है नॉर्मली अगर हम 72 लगाएं, तो अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल पेशेंट के अंदर 72 है तो 1 डिग्री बढ़ने से इसकी जो नॉर्मल हो जाएगी वो 82 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मली हार्ट रेट होती है वो 60 to 100 होती है। ठीक है, ये जस्ट 72 मैंने एक रेफरल वैल्यू को यूज किया। ठीक है, देन हमारे पास जीआईटी अपसेट्स आएंगे। जब भी वाइवा ओस्की के अंदर कोई भी एग्जामिनर पूछता है कि जब आप उसको क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बता रहे होते हैं तो आपने जीआईटी अपसेट्स के बारे में कहना है। ठीक है, इस तरह नहीं कहना है कि उसको नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा। इस तरह के वर्ड सुन सुन के एग्जामिनर थक चुके होते हैं। ठीक है, तो आपने जीआईटी अपसेट्स कहना है ताकि उसको पता चल जाए कि हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है या उसके माइंड में डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, जब आप नोजिया और वोमिटिंग इसी की डिटेल में अंदर फर्दर चले जाते हैं तो वो थोड़ा इरिटेट होता है इस चीज से। ठीक है, तो आपने कहना होता है जीआईटी अपसेट्स। उसके अंदर उसे पता है कि क्या क्या आ सकता है, एनोरेक्सिया आ सकता है, वोमिटिंग आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन आ सकती है, डायरिया आ सकता है, जो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स। कुछ वेरिएशंस हैं क्लिनिकल फीचर्स के अंदर। वेरिएशंस क्या है कि फॉर एग्जांपल जो हमारी इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स है वो अगर रेक्टम के साथ टच हो रही होगी, ठीक है, रेक्टम आपको पता है कि सिग्माइड कोलोन के एंड पे होता है,
हमारे पास रेक्टम, ठीक है, कोलोन का लास्ट सेगमेंट जो है उसको हम रेक्टम कहते हैं, अगर इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स रेक्टम को टच कर रही होगी तो उस वजह से डायरिया हो सकता है, डिसयूरिया हो सकता है अगर फॉर एग्जांपल ये यूरिटर के साथ अपेंडिक्स जो टच कर रही होगी, ठीक है, यूरिटर्स के साथ टच कर रही होगी तो हमारे पास डिसयूरिया भी हो सकता है। इसके अलावा सीवियर पेन होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में क्यों पेन हो रहा है, अपेंडिक्स का, अपेंडिक्स तो पेन राइट इलियक फोसा के अंदर होता है। तो यहाँ पे ये बात सुन लें कि अपेंडिसाइटिस का पेन अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होगा तो एक कंडीशन के अंदर होगा, वो कौन सी है, उसको कहते हैं प्रेगनेंसी, ठीक है। एक और बहुत ज्यादा बिलियन डॉलर कंसेप्ट आपको और बता दूं, पॉइंट बता दूं, वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आता है और क्वेश्चंस के ऑप्शन में प्रेगनेंसी लिखा हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली 95% चांस है कि वो जो आंसर हो वो प्रेगनेंसी ही हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चांस ये है, अगर ऑप्शंस के अंदर प्रेगनेंसी लिखा हुआ है तो आंसर इज प्रेगनेंसी, ठीक है। देन एक और पॉइंट इसी के साथ ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ऑप्शंस के अंदर HIV या एड्स लिखा हुआ है तो ऑप्शन इज एड्स या HIV इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, बट ये 90 to 95% चांसेस यही होती हैं, प्रेगनेंसी ऑप्शन में आ जाए या HIV आ जाए तो आंसर HIV और प्रेगनेंसी ही होगा, ठीक है। देन एग्जामिनेशन की बात करें तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर हमने देखना होता है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ कोर्स उसका रेज्ड होगा, हार्ट रेट ऑफ कोर्स इंक्रीज होगी क्योंकि टेम्परेचर के साथ हार्ट रेट मोस्ट प्रोबेबली इंक्रीज होती है, ठीक है। उसके बाद व्हाइट कोटेड टंग, व्हाइट कोटेड टंग इस पेशेंट के अंदर क्यों होगी, व्हाइट कोटेड टंग हमें देखने को मिलती है जब बार बार वोमिटिंग हो रही हो, ठीक है, बार बार वोमिटिंग हो रही होगी तो उस वजह से व्हाइट कोटेड टंग आ जाती है। या जो मेन चीज है व्हाइट कोटेड टंग की वो ये है कि किसी भी बंदे को डिहाइड्रेशन हो जाए, ठीक है, उसके अंदर फ्लूइड्स पूरे ना हो, वोमिटिंग की वजह से आपको पता है कि फ्लूइड लॉस हो रहा है, डायरिया भी पॉसिबिलिटी है इस पेशेंट के अंदर हो सकता है, तो उस वजह से भी डिहाइड्रेशन हो रही है तो वो हमारे पास व्हाइट कोटेड टंग बनाती है या व्हाइट कोटेड टंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, ठीक है। देन हम बात कर लेते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की, ये तो हमारे पास जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन थी। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहले हमने इंस्पेक्शन करनी होती है। इंस्पेक्शन करने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैकबर्नी पॉइंट क्या होता है, ये अपेंडिक्स किस जगह पे हमारे पास लोकलाइज होती है, हम किस तरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रफ सी डायग्राम एब्डोमिन की ड्रा की है, इसके अंदर ये देखें ये एब्डोमिन है कंप्लीट और यहाँ पे है अम्बेलिकल, ठीक है, अम्बेलिकस। तो यहाँ पे ये पॉइंट को बोलते हैं राइट इलियक फोसा या एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन आपको पता है यहाँ पे एक बोन गुजर रही होती है, ठीक है। यहाँ का जो इसका ये पॉइंट होता है इसको बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। यहाँ से हम लोगों ने ये इस तरह एक डॉटेड लाइन लगाई थी जब हम इसके रीजन्स को डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। अब ये अम्बेलिकस और राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से इस तरह अगर हम जाएं तो मीडियल 1/3 और लेटरल 2/3, ठीक है, मीडियल 1/3 और लेटरल 2/3 पर एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को कहते हैं मैकबर्नी पॉइंट और यहाँ पे पेशेंट पेन के साथ प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट के साथ जब पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो हम इसको कहेंगे दिस इज अ पॉइंटिंग साइन, ठीक है, ये लिखा हुआ है पॉइंटिंग साइन। पॉइंटिंग साइन कहाँ पे मिलता है, मैकबर्नी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। फिर आपने एक और काम करना होता है, आपने ये करना है कि पेशेंट को कहना है कि सीधा लेट जाए, ठीक है। उसके बाद एक हाथ उसका रखना है, फॉर एग्जांपल ये इस पोजीशन पे वो लेटा हुआ है, ठीक है, ये देखिए, अच्छा इस तरह वो एक फॉर एग्जांपल पेशेंट लेटा हुआ है तो आपने क्या करना है, एक हाथ जो है उसके घुटने के ऊपर रखना है और दूसरा हाथ उसके पांव के ऊपर रखना है, ठीक है। तो इसको जो इसकी टांगे हैं उनको बेंड करना है आपने इस तरह, ठीक है। तो ये पेशेंट की ये टांगों को आप इस तरह बेंड करेंगे तो उसके साथ पेशेंट जो है वो पेन फील करेगा, ठीक है। जब इस तरह वो पेन फील करेगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि दिस इज अ पॉइंटिंग साइन एट मैकबर्नी पॉइंट और ये पेशेंट अपेंडिसाइटिस का है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पाल्पेट करें, पाल्पेट किस तरह करना होता है कि एक होती है रिबाउंड टेंडरनेस। रिबाउंड टेंडरनेस का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप मैकबर्नी पॉइंट को दबाएं और दबा के एकदम से छोड़ेंगे तो पेशेंट जो है वो एक्सवियर लेवल का जो है पेन फील करेगा, ठीक है। आपने डीपली प्रेस करना है राइट इलियक फोसा को, जब आप रिलीज करेंगे उसको तो वो डायरेक्टली एक स्वीयर पेन फील करेगा, उसको हम कहते हैं दिस इज अ रीबाउंड टेंडरनेस, ठीक है। फिर एक और साइन होता है जिसको हम कहते हैं गार्डनिंग साइन। गार्डनिंग साइन का क्या मतलब होता है कि जब आपने एक दफा प्रेस किया और अचानक से छोड़ा तो पेशेंट की बहुत ज्यादा पेन हुआ स्वीयर, इसको हम रीबाउंड टेंडरनेस कहते हैं। लेकिन जब आप सेकंड टाइम प्रेस करने की ट्राई करेंगे
तो पेशेंट जो है वो अपने एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। इस चीज से प्रिवेंट करने के लिए या इस चीज से रोकने के लिए कि आप दोबारा उसको उस तरह ना दबाएं जिस तरह पहले दबाया और पहले बहुत ज्यादा पेन हुआ, तो इस चीज से उसके जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपको पता है जो पेरिटोनियम है उसके ऊपर उसके अंदर बहुत ज्यादा रिच सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो जब आप उसको दोबारा प्रेस करने की ट्राई करेंगे तो वो जो अपने मसल्स को है वो एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। इस चीज को हम कहते हैं गार्डनिंग साइन, ठीक है। देन हमारे पास होते हैं कुछ एडिशनल साइंस होते हैं जिनके अंदर रोविंग साइन, सॉस साइन, केप साइन या उसका सेकंड नेम होता है अब्टूरेटर साइन। ये दोनों एक ही साइन का अलग अलग नाम है, केप साइन या अब्टूरेटर साइन। तो राउजिंग साइंस को देख लेते हैं। राउजिंग साइन ये होता है कि फॉर एग्जांपल उसका जो पेन है वो इंक्रीज करेगा अगर आप लेफ्ट इलियक फोसा को प्रेस करेंगे। लेफ्ट इलियक फोसा क्या मतलब, फॉर एग्जांपल आप देखें कि हमारे पास ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कि हम हर लेक्चर में ये डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, लार्ज इंटेस्टाइन घूम के दूसरी तरफ आती है और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो अगर आप इसके राइट इलियक फोसा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन भी पड़ी होती है, अगर आप इस पॉइंट पे प्रेस करें, ठीक है, और उसको पेन यहाँ पे हो, ठीक है, ये राइट इलियक फोसा के अंदर, आप अगर लेफ्ट इलियक फोसा के अंदर प्रेस करें और उसको पेन राइट इलियक फोसा के अंदर प्रेजेंट करें, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन भी यहाँ से अटैच्ड है और लार्ज इंटेस्टाइन भी इस तरफ से अटैच्ड है, तो पेन जो है वो रेफर हो जाता है यहाँ पे। इस तरफ प्रेस करने से अगर इस तरफ पेन होता है तो दिस पेन इज कॉल्ड राउजिंग साइन, ठीक है। ये होता है राउजिंग साइन। फिर होता है सॉस साइन। सॉस साइन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने कहा कि इस तरह पेशेंट को लिटाएंगे, उसके नी को फ्लेक्स करेंगे, ठीक है। फ्लेक्स करके जो नी है उसको इंटरनली रोटेट करना है, ठीक है। देखें ये देखें फॉर एग्जांपल ये एक पेशेंट है, इस पेशेंट को आपने ये घुटनों को ऊपर बढ़ाया और ये जो पॉइंट है ना, इसके जो नी है इसको आगे की तरफ, मतलब आपसे खुद से परे की तरफ या अवे फ्रॉम यू, ये नी को प्रेस करना है और जो फुट है वो उसको अपनी तरफ खींचना है, ठीक है। तो इस तरह ये आप इसकी रोटेट करेंगे इसके लोअर लेग को, तो ये पेन जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये साइन किस वजह से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास रिबाउंड टेंडरनेस का साइन है, गार्डिंग साइन है, रोविंग साइन है, सॉस साइन है। ये साइन इस वजह से आ रहे हैं कि जो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स है वो हमारी पेरिटोनियम की जो लेयर है, पैराइटल पेरिटोनियम, उसको टच कर रही है, उसके टच करने से ये पेन हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। तो सॉस साइन में ये है कि अगर आप घुटने को उस तरफ और ये पाँव को इस तरफ थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो उसके साथ जो पेन है वो इंक्रीज होगा, तो इस साइन को कहते हैं सॉस साइन। देन बात करते हैं कैप साइन या अब्टूरेटर साइन। इसका साइन का क्या मतलब होता है, इसका साइन ये होता है कि अगर आप जो हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट को रोटेट कर दें, ठीक है। पहले आपने क्या है कि उसकी हिप और नी नी जॉइंट को रोटेट किया है, लेकिन अगर आप हिप जॉइंट को ही रोटेट कर दें तो उससे ये जो है इसका पेन इंक्रीज होगा। इसको हम कहते हैं केप साइन या अब्टूरेटर साइन, ठीक है। ये थी चंद एक इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको इसके रिलेटेड पता होनी चाहिए, ठीक है। देन लास्ट चीज देख लेते हैं, वो है पररेक्टल एग्जामिनेशन। पररेक्टल एग्जामिनेशन आप कहते हैं अक्सर डॉक्टर्स नहीं करते, जस्ट एक कंडीशन के अंदर आपने नहीं करनी है पररेक्टल एग्जामिनेशन इन एक्यूट अपेंडिसाइटिस, या तो अगर आपके पास उंगलियां ना हो या पेशेंट के पास एनस ना हो, ठीक है। अदरवाइज हर कंडीशन के अंदर आपने पररेक्टल एग्जामिनेशन करनी ही करनी है। लास्ट पे जाते जाते एक और पॉइंट सुन लीजिए कि जो इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वो आपको आके क्लिनिकल साइंस या सिम्टम्स नहीं देंगे, उन्होंने जस्ट हाथ रखा होगा अपने राइट इलियक फोसा के ऊपर, अपनी फेवरेट फूड नहीं खाते होंगे, ठीक है, वोमिटिंग डायरिया वगैरह उनको हो रहा होगा, तो आपने अपेंडिक्स ही सोचना है। देन एक चीज और कि अगर फॉर एग्जांपल बूढ़े जो है जिनकी एज 80 साल से या 80 ईयर से ज्यादा होती है, वो पेशेंट शॉक के अंदर प्रेजेंट करेंगे या कंफ्यूज स्टेट होंगे, क्योंकि हल्का फुल्का एब्डोमिनल पेन भी उनको कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। तो 80 ईयर प्लस एज जो होगी उसके अंदर भी ये चीज मिलेगी आपको, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, यही चीजें थी इनके अंदर जो कॉमनली हमें क्लिनिकल फीचर्स के हिसाब से देखनी थी, या इसको पालपेट वगैरह कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इसकी डायग्नोसिस वगैरह और ट्रीटमेंट की तरफ मूव करेंगे और फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशन की तरफ। अब तक के लिए जो भी हमने पढ़ा इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि आपको एज सून एज पॉसिबल आंसर करूं। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।